जय हिंद एवरीवन। आप में से हर एक बच्चे का सपना होगा कि हम CHS BHU से अपनी पढ़ाई करें और अपने करियर की शुरुआत एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करें। तो आप सभी लोगों के पास एक सुनहरा मौका है जिसमें आप CHS एंट्रेंस में शामिल होकर अपने इस एग्जाम को क्वालिफाई करके CHS में पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इसकी तैयारी करनी पड़ती है, इसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है और इस एग्जाम को एक क्वालिफाइंग मार्क पर क्वालिफाई भी करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम क्लास 11th के मैथ्स, बायो, कॉमर्स और आर्ट्स ग्रुप के लिए क्या सिलेबस है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही साथ मैं एक और इंपॉर्टेंट बात पर बात करूंगा। वो बात यह है कि आपको कितना नंबर टारगेट करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कितना नंबर का कट ऑफ आपका आता है, 2019 के कट ऑफ के अकॉर्डिंगली आपका टारगेटेड स्कोर कितना होना चाहिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपके लिए 30 डेज की भी स्ट्रेटजी वीडियो में बनाने वाला हूं। लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहता हूं कि क्लास 11th के कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं। तो मेक श्योर यार इस वीडियो को लाइक करिएगा और मैं एम करता हूं कि 1000 लाइक जैसे ही कंप्लीट होगा मैं तुरंत 30 डेज की स्ट्रेटजी वीडियो बना दूंगा। साथ ही साथ कमेंट करके अपना टारगेट स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, उससे पहले बहुत सारी रिक्वायर्ड चीजें मैं टेलीग्राम पर डालता हूं। टेलीग्राम आप सभी लोगों को पता होगा, तो जाइएगा टेलीग्राम ऐप पर, सर्च करिएगा रैंकर्स CHS। क्या सर्च करना है आपको? रैंकर्स CHS। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी होगी, लेकिन आप सर्च कर लीजिएगा रैंकर्स CHS, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर क्लासेस वगैरह की सारी लिंक डलना शुरू हो चुकी है, जहां पर मैं पोल्स के फॉर्म में आपके CHS की तैयारी करवाने वाला हूं क्लास 9th और क्लास 11th के बच्चों के लिए। फटाफट से सारी चीजों को समराइज कर लेते हैं कि आप CHS का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कहां से भरना है? www.bhuonline.in पर। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का आखिरी डेट जो है वो 30 मार्च है, तो फटाफट से सारे बच्चे भर ले जिनको भी भरना है। उसके बाद अगर एडमिट कार्ड 15 अप्रैल तक आएगा। 11th मैथ की एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो 27 अप्रैल को है। बायोलॉजी की बात करूं तो वो 28 अप्रैल को है। आर्ट्स की बात करूं तो वो 29 अप्रैल को है और कॉमर्स की बात करूं तो वो 30 अप्रैल को है। देखिए, पहले क्या होता था, आर्ट्स और कॉमर्स एक ही में होता था, अब चारों की चारों चीजें अलग अलग होने वाली है। तो 27, 28, 29, 30। तो यार 1000 लाइक एक दो दिन में कंप्लीट कर दो फटाक से। मैं 30 दिन की एकदम धांसू स्ट्रेटजी वीडियो बना दूं ताकि आपको स्ट्रेटजी मिल जाए प्रिपरेशन करने की। अब अगर मैं बात करूं आपके सिलेबस की, तो 100 MCQ आने वाले हैं जो कि आपको 120 मिनट में करने हैं। इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है पता है? नो निगेटिव मार्किंग, यानी आप तुक्का भी मार सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चा। ठीक है, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं क्लास 11th मैथ्स की बात करूं तो 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे, 10 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे, 25 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे और 5 क्वेश्चन जनरल स्टडीज का आएगा। यानी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हुआ? PCM आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि 75 नंबर यहीं से आने वाला है। अब मैं बात करूं बायो वाले बच्चों के लिए, तो 75 नंबर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 25, 25, 25 और जनरल स्टडीज के 5, 10 हिंदी के और 10 इंग्लिश के। ठीक, इसके अलावा आर्ट्स ग्रुप की अगर मैं बात करूं, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, 15 क्वेश्चन हिंदी के और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, मैथ्स, जनरल स्टडीज ये भी आती है, जिसमें 5 नंबर आपके मैथ्स या साइंस से मिला के छोटे छोटे क्वेश्चन और 65 नंबर का आपका पूरा का पूरा सारी चीजें आती हैं। अभी तक जो आर्ट्स और कॉमर्स का मिला के पेपर होता था, तो पैटर्न ये रहता था। कॉमर्स के लिए इस बार जो सब्जेक्ट कहे गए वो है इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और जनरल स्टडीज। मान के चलते हैं कि 20 क्वेश्चन इंग्लिश का हो सकता है, 20 हिंदी का हो सकता है, या नहीं, मैं क्या मान के चल रहा हूँ आपको मैं बता दे रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन इसका हो सकता है, 10 क्वेश्चन इसका हो सकता है, 25 इसका हो सकता है, 25 इसका हो सकता है, 50, 10, 60, 10, 70, 20 क्वेश्चन जनरल स्टडीज का भी हो सकता है, या कुछ ही से 25, 25, 50, 50, 70, 20, 90 हुआ। तो हो सकता है कि कुछ और भी चीज़ें इसमें की जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैं अनुमान लगाना उचित नहीं है जब तक कोई ऑफिशियल इस पर नहीं आ जाता है, क्योंकि अभी तक जो है कि इन्हीं का होता रहा है, इसी के बेसिस पर हम लोग बता रहे हैं। अब मैं अगर सिलेबस की अगर बात करूं, तो मैथमेटिक्स में जो क्लास 11th के CHS का सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से 9 + 10 आपको मिला के पढ़ना होता है। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक, AP, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसमें 10th के चैप्टर ज्यादा है। अब मैं अगर इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं, तो आपका नंबर सिस्टम प्लस एल्जेब्रा प्लस ट्रिगो प्लस मेंसुरेशन
और प्लस स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं। बाकी जो चीजें होती है जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, इनसे सवाल कम आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो सब है आपको, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये मैंने आपको बता दिए। साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस में आपका फिजिक्स आने वाला है, केमिस्ट्री आने वाला है। जिन बच्चों का मैथ होगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री, जिन बच्चों का बायो होगा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कंप्लीट सिलेबस 9+10 होने वाला है, मोशन से लेकर आपका सोर्स ऑफ एनर्जी तक, केमिस्ट्री में मैटर इन सराउंडिंग से लेकर कार्बन एंड कंपाउंड तक, बायोलॉजी में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से लेकर बायोमोलिक्यूल्स तक होने वाला है। ये बायोमोलिक्यूल आपको 12th में दिखता है, ठीक है। तो आपको पहले 9th और 10th की चीजें पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका साइंस का सिलेबस, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब मैं अगर बात करूं इंग्लिश और हिंदी का, तो यार इंग्लिश और हिंदी में बेसिकली ग्रामर आता है। उस 10 नंबर के लिए आप बहुत परेशान नहीं होंगे, 10-10 नंबर के लिए ये आप जनरली भी उस एग्जाम में दे सकते हैं। तैयारी आपको किस चीज की करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की। ये पूरा ग्रामर का सिलेबस है। कुछ चीजें प्रमुख रचनाकार या रचनाएं पर भी आती हैं, ठीक। और अगर मैं बात करूं जिन बच्चों का जनरल साइंस या जनरल स्टडीज भी आने वाला है, आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले बच्चों को, उनको 9th और 10th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी पढ़नी है। कुछ जनरल साइंस, जनरल स्टडीज के क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, जो 5 आप नॉर्मली कर जाओगे, जो आपके करंट सिचुएशन में चल रही है उनको लेकर। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कितना मार्क्स टारगेट करना है, क्योंकि 2019 में कितना कट ऑफ गया था वो आपको जानना बहुत जरूरी है। 2019 में अगर मैं लड़कों की बात करूं तो 11th मैथ में 71 नंबर जनरल और ओबीसी के लिए कट ऑफ गया था, एससी के लिए 63, एसटी के लिए 57, ठीक है। 11th बायो के लिए 68 नंबर कट ऑफ गया था जनरल और ओबीसी के लिए, एससी के लिए 60 और एसटी के लिए 58। अगर मैं 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स की बात करूं तो 73 नंबर जनरल के लिए, 69 आपका हो गया ओबीसी एससी के लिए और 61 हो गया एसटी के लिए। गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो जनरल के लिए 70, एससी के लिए 61, एसटी के लिए 53। सिमिलरली बायो गर्ल्स की मैं बात करूं तो 63 नंबर, यानी काफी कम है इससे, और 58 और 50 एससी एसटी के लिए। 59 कॉमर्स में था लड़कियों के लिए, जनरल ओबीसी के लिए, 51 एससी के लिए और 43 एसटी के लिए। यानी अगर मैं एक जनरली बात करूं तो आपको टारगेट कितना करना है, आपको मिनिमम टारगेट करना है भाई 75 to 80 मार्क्स। इतना आप स्कोर कर पाओगे तभी आपका सेफ हो पाएगा, तभी आप कह सकते हो कि हाँ मैं सीएचएस में पढ़ाई करने के लिए एलिजिबल हूं। अब टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बताने वाला हूँ कि यार बहुत सारी क्लासेस आपकी चलने वाली हैं। कुछ क्लासेस आपकी वाईटी पर चलने वाली हैं, कुछ क्लासेस की मैं लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा जहाँ पे मैं पोल के फॉर्म में आपकी क्लासेस चलाऊँगा। जो मैंने अभी तक सोचा है वो ये सोचा है कि 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं मैथ्स की क्लास 9 की क्लासेस चलाऊँगा और रात में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके 12th 11th वाले बच्चों की क्लासेस चलाऊंगा। तो आप लोग मेक श्योर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको क्लास की लिंक मिलेगी। क्लास में आना है, प्रैक्टिस करना है, क्रैश कोर्स के फॉर्म में आपको रिवीजन करना है और आराम से रिलैक्स होकर अपने सीएचएस का एग्जाम देना है, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और आपको सीएचएस से रिलेटेड किस टॉपिक पर कंफ्यूजन है, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।